एक क्वेश्चन है, लिव 52 खाने का कोई फायदा होता है या नहीं? कि फैटी लिवर के सिम्टम्स क्या होते हैं, कि मेरा अगर LFT नॉर्मल है तो क्या मेरा लिवर बिल्कुल ठीक है? हाय फ्रेंड्स, आई फिटनेस कोच गौरव खुराना। हमेशा की तरह इस बार मैं कोई डिफरेंट वीडियो लाया हूं आपके लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर हमें किडनी के बारे में, लीवर के बारे में, डायबिटीज के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में जो क्वेश्चन पूछते थे कि सर हमें उसके बारे में बहुत से क्वेश्चंस हैं तो उसके आंसर दीजिए। तो आपको पता है कि मैं फिटनेस इंडस्ट्री से हूं, तो फिटनेस और हेल्थ का दोनों का कितना एक अच्छा रोल है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मैं आप तक जो भी क्वेश्चंस के आंसर दूं, मैं वो प्रॉपर आंसर दूं, वो आंसर वो ही दे जिसकी प्रॉपर नॉलेज है। तो मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने आपके साथ शेयर करता ही हूं। तो आज हमारे साथ लीवर के लिए, लीवर से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने आपके क्वेश्चंस थे, दूसरी चीज जो आपने भेजे हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आज हमारे पास आए हैं। उसके लिए आज मैं लीवर के जो कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, आपकी डॉक्टर ज्योत्सना के पास आए हैं हम लोग। सबसे पहले वेलकम बैक मैम, चैनल मैम। थैंक यू। तो आज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके ऊपर बम गिरेंगे, तो आप तैयार है आज की बम गिरने? हाँ जी, बिल्कुल तैयार हैं जी। तो आज जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो एक एक करके मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आया है कि फैटी लिवर के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो फैटी लिवर के सबसे पहले सिम्टम तो यही होता है कि आपकी बॉडी फैट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आपको नींद कम आती है रात को, क्योंकि लिवर ही हमारे जो नींद के हार्मोन्स है उसको मेटाबोलाइज करने का काम भी लिवर का होता है। तो नींद कम आनी स्टार्ट हो जाती है, आपको इचिंग बढ़ जाती है, स्किन इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि लिवर बहुत सारे मल्टीविटामिन्स को अपने अंदर स्टोर करता है जो स्किन की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो आपको ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है इचिंग वगैरह की। तीसरा, आपको स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, फेस पे स्वेलिंग होती है, पैरों में स्वेलिंग होती है। सीधी सी बात है, अगर आपका लिवर इन्फ्लेम्ड होगा तो आपकी पूरी बॉडी इन्फ्लेम्ड होगी। एक सवाल ये आया है खासकर जिम गोअर्स की तरफ से कि हम जो वे प्रोटीन लेते हैं या फिर हम कोई और स्टेरॉइड्स लेते हैं, जो एनाबॉलिक्स लेते हैं मसल बिल्डअप के लिए, तो क्या इसके साथ लिव 52 खाने से हमें कोई फ़ायदा मिलेगा? तो मेरा सबसे पहला तो आपको ये कहना है कि पहली बात तो वे प्रोटीन से कोई नुकसान नहीं है। 1% का भी किसी को भी वे प्रोटीन लेने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बिल्कुल स्टेरॉइड्स लेने से बहुत ज़्यादा नुकसान है। किसी भी तरह के एनाबॉलिक्स लेने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है बॉडी को, क्योंकि आप बॉडी के नेचुरल प्रोसेसेस को छेड़ रहे हैं, और इन सभी चीज़ों से लिवर खराब होता है, क्योंकि लिवर ही मेटाबोलाइज करता है। आप जो भी चीज़ें इस प्रकार की लेते हैं, केमिकल्स लेते हैं, आपका लिवर ही उसको मेटाबोलाइज करता है। तो लिवर का वर्कलोड बढ़ जाता है। आप वर्कलोड किसी भी ऑर्गन का या किसी भी मशीन का बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली उसको नुकसान होगा ही होगा। और लिव 52 लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, तो सिर्फ आपकी मानसिक तसल्ली है कि आप कुछ ले रहे हैं उसको कंपनसेट करने के लिए। बेटर है कि आप ऐसा कोई काम ही ना करें कि जिससे आपका लिवर खराब हो। एक सवाल आया है कि अल्कोहल लेना सेफ है क्या, क्योंकि आजकल हम नेट पे पढ़ते हैं कि इतनी अल्कोहल से कुछ नहीं होता है, ये वाली वाइन ले ले तो वो तो अच्छी होती है हेल्थ के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि किसी भी तरह का नशा हमारे लिए सेफ नहीं होता, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए सेफ नहीं होता। बाकी ये तो आपको पता ही है एसईओ में क्या है, आप किसी भी चीज़ को प्रमोट कर दीजिए और पैसे दीजिए, और आप किसी भी चीज़ को प्रमोट करा लीजिए, उसके फेवर में 8-10 आर्टिकल्स आ जाएंगे और फिर हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स आ जाएंगे उनकी कॉपी करके, और आपको लगता है कि वो चीज़ हमारे लिए सही हो गई है। तो हर चीज़ नेट पे बताई हुई सही नहीं होती है, तो आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए कि आपके लिए वाइन या कोई भी चीज़ सेफ है। और हाँ, अगर फिर भी कुछ लोगों को बहाना चाहिए होता है पीने का, तो मैं ये कहूँगी कि पहले अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, अपने पहले सारे रिस्क फैक्टर्स को ख़त्म कीजिए, अपने वेट को कंट्रोल कीजिए, आप एक परफेक्ट बॉडी कॉम्पोजिशन में आइए, अच्छे फिटनेस में आइए। उसके बाद आप लिमिट में 120 ml पर वीक आप ले सकते हैं सेफली। लेकिन अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, जैसे आपको फैटी लिवर है या आपको कोई और मसला है, आपको डायबिटीज़ है, आपको थायराइड है, या आप किसी प्रकार की मेडिसिन ले रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपके लिए अल्कोहल सेफ नहीं है। एक सवाल और आया है कि हमें कौन सी पॉलिसी करानी चाहिए, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन तो बहुत महंगा होता है, लाखों रुपए का होता है, तो कौन सी पॉलिसी कराएं। एक तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोई भी महंगी हेल्थ पॉलिसीज़ लेने से आपकी हेल्थ सेफ नहीं हो जाती है। लोग ये सोचते हैं कि हेल्थ पॉलिसी हो गई तो मेरी क्या हेल्थ सेफ हो गई? नहीं, बिल्कुल भी सेफ नहीं हुई। उसका कष्ट तो आप ही को भुगतना पड़ेगा, और आप अपने बॉडी पे वर्क कीजिए, अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। 24 घंटे में से मैं नहीं कहूँगी 10% टाइम, लेकिन कुछ परसेंट टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिए, ताकि आप अपने फिटनेस पे ध्यान दे सकें, क्योंकि इस शरीर का महत्व बहुत हाई है। अगर आप स्पिरिचुअली भी देखें,
और फिजिकली तो आपके पास बेनिफिट होता। अच्छा, एक सवाल और आता है कि फैटी लिवर डिजीज़ क्या किसी को भी हो सकता है? जो अल्कोहल नहीं भी लेता, क्या उसको भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फैटी लिवर डिजीज़ ज़रूरी नहीं है अल्कोहल से ही हो। बहुत से लोग होते हैं, वो फिर अपना कारण ढूंढते रहते हैं कि हमारा लिवर आखिर डैमेज हुआ तो हुआ क्यों, हमने तो कभी ज़िंदगी में शराब नहीं पी। लिवर कई चीज़ों से डैमेज होता है। आजकल लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए भी दवाइयों पे चले जाते हैं। ज़रा सा कोई पेन हुआ, पेन किलर्स ले लिए, तो ज़्यादा मेडिसिन इंटेक से भी लिवर डैमेज होता है। एक सवाल आया है कि अगर हमें लिवर डिजीज़ हो गई है तो हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लिवर डिजीज़ अगर आपको हो गई है, लिवर एक लौता ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। जिस तरह हम बालों को कटवाते हैं, बाल हमारे रीजनरेट कर लेते हैं, हमारे नेल्स रीजनरेट कर लेते हैं, हमारे कई टिश्यूज़ रीजनरेट कर लेते हैं, इसी तरह लिवर भी अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। लेकिन वो कैसे ठीक करेगा अपने आप को? पहले तो आपको उसका असॉल्ट रोकना पड़ेगा, जिस वजह से वो डैमेज हो रहा है, वो कारण जो कि आप डिस्कस करके हमसे या कहीं पे भी डिस्कस करके आपको पता लग जाएंगे कि क्या कारण है। दूसरा, उसके लिए फिर सही खाना चुन के, मेन आपकी बॉडी के रिपेयर के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है। एक घर के रिपेयर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट क्या है? जैसे घर के लिए सीमेंट है, वैसे बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो प्रोटीन है। तो आपको प्रोटीन फूड अच्छा लेना होगा, सही मात्रा में लेना होगा, ताकि आप अपने लिवर को डैमेज से रिपेयर कर सकें। डैमेज को रोकने के लिए आपको कुछ खराब चीज़ें रोकनी होंगी और सही चीज़ों को शामिल करना होगा, ताकि हम उसको रीजनरेट करवा सकें। एक क्वेश्चन आया है कि मेरा अगर LFT नॉर्मल है तो क्या मेरा लिवर बिल्कुल ठीक है? मेरा आंसर है बड़ा नो, कि बिल्कुल भी नहीं। LFT तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाके आपके ख़राब होने स्टार्ट होते हैं, उससे पहले आपको पता भी नहीं चलता। ग्रेड 1 फैटी लिवर में आपको नॉर्मल रहता है सब कुछ, ग्रेड 2 में भी नॉर्मल रहता है, ग्रेड 3 में जाके आपके थोड़े से एंजाइम्स बढ़ने स्टार्ट होते हैं, और जो कि आगे जाके फाइब्रोसिस और सिरोसिस में भी लेटर ऑन कन्वर्ट होते हैं। तो LFT एक बहुत बड़ा धोखा है। अगर आप LFT करवा कर सोच रहे हैं कि आप नॉर्मल हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। एक सवाल आया है कि अपने लिवर को फिट रखने के लिए क्या क्या करें। तो सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए। लाइफस्टाइल कैसे ठीक होगा? एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन को इम्पोर्टेंस देकर। आपको इसको इम्पोर्टेंस देनी ही पड़ेगी। जिस तरह आप खाली फाइनेंस को इम्पोर्टेंस देते हैं लाइफ में, करियर को इम्पोर्टेंस देते हैं, कोई काम नहीं आता ये करियर, आपके सारे पैसे वहीं के वहीं अकाउंट में धरे रह जाएंगे अगर आपकी हेल्थ और फिटनेस ही ना हुई तो। मेडिसिन्स, छोटी छोटी चीज़ के लिए मेडिसिन्स मत लीजिए, अवॉइड कीजिए, थोड़ा सहन करना सीखिए। ज़रा सा दर्द हुआ है तो दवाई खाना उसके लिए ज़रूरी नहीं होता है, आप एक्सटर्नल वे से भी उसको ठीक कर सकते हैं। और अपनी कंपनी अच्छी रखिए। अपनी कंपनी अगर आप अच्छे लोगों की रखेंगे, जो लोग ड्रिंक नहीं करते हैं, जो नशे में नहीं रहते हैं, जो अपना टाइम से उठते जागते हैं, तो अपने आप ही सारी चीज़ों का हमारी लाइफ पे फ़र्क पड़ता है। कंपनी अच्छी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अल्टीमेटली एनवायरनमेंट ही हमें इफ़ेक्ट करता है सबसे ज़्यादा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसमें दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आपको ये गाना पड़ जाएगा। जाने कहाँ मेरा लिवर गया जी, अभी तो ये सही था बिगड़ गया जी, उल्टे सीधे नशों में पड़ गया जी, दवाई खाते खाते ही मर गया जी। तो आज की वीडियो में आपने देखा कितने सारे मिथ बने हुए थे लीवर को लेके। तो ये बेस्ट है ना कि आपको प्रॉपर नॉलेज मिली आज की वीडियो से। तो सबसे पहले हम थैंक्स कहने जाएंगे मैम का, जिन्होंने अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए और आपको बहुत बढ़िया नॉलेज दी और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। तो आई होप इस वीडियो अच्छी लगी होगी आपको वीडियो अच्छी लगती है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको एक प्रॉपर नॉलेज मिल सके और जो ये मिथ बने हुए लीवर को लेके वो खत्म हो सके। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।